नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय भारत पाक सीमा पर तनाव चल रहा है और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कायरतापूर्ण हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और आतंकवाद फैलाने के लिए भी वह मशहूर है। और भारत ने उसका जवाब उसी भाषा में उसको दिया है जिसको वो भाषा समझ आती है। वही कि मुंह तोड़ जवाब उसको दिया गया है सेना के द्वारा। लेकिन फिर भी भारत जो है अनावश्यक युद्ध कभी नहीं चाहता और बेमतलब की चीज़ों में फंसने का कभी उसका विश्वास नहीं रहा। इसलिए भारत हमेशा संयम और सहयोग की भाषा बोलता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह भाषा कतई समझ नहीं आती। बहरहाल बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यह तनाव, यह टेंशन कम होगा। यदि होगा तो कब होगा। ग्रह गोचर भारत की कुंडली के इस विषय में क्या कहते हैं, यह जान लेना भी बेहद ज़रूरी रहेगा, क्योंकि युद्ध दोनों और नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे सकता। और भारत तो यह बात जानता है, लेकिन पाकिस्तान के पास बर्बाद होने के लिए भी कुछ नहीं है। उसकी तो खाने के भी लाले पड़े हैं और युद्ध लड़ने की वह बातें करता है। इसलिए भारत जो है सजगता से वह फूक फूक कर कदम रख रहा है। जो चीज़ ज़रूरी है वही वह कर रहा है। यदि उधर से भी इस तरह की हरकतें बंद नहीं होंगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और सभी लोगों ने इस चीज़ का समर्थन किया है, चाहे सरकार की बात हो या विपक्षी पार्टियों की बात हो। सभी एकजुट भारत देश के साथ, सेना के साथ, सभी लोग सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज़ यह है कि 12वें स्थान में सूर्य उच्च राशि में चल रहे हैं, जो अपव्यय का कारण बन रहे हैं। यानी कि इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है। युद्ध में नुकसान दोनों देशों का होता ही है। पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा होगा, भारत को बेहद कम होगा, यह भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह जान लेना बेहद ज़रूरी कि कब युद्ध विराम की घोषणा या फिर जो भी ये तनाव चल रहा है इसमें विराम लगने की संभावना है। सूर्य मंगल की मेष राशि में उच्च राशि का होता है, जो कि भारत के 12वें स्थान पर बैठा है। लेकिन यह दिक्कत की वजह नहीं। सूर्य हर वर्ष उच्च राशि में होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है, सूर्य जिस राशि में उच्च का बैठा है, मेष की मंगल राशि में, वह मंगल स्वयं नीच राशि में विराजमान है। यानी कर्क राशि में इस समय मंगल की स्थिति जो है वह चल रही है और शनि राहु संग विराजमान है 11वें स्थान में। दोनों ही स्थितियां अपने अपने आप में भारत के लिहाज से अच्छी नहीं समझी जाती। साधनों का अपव्यय यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी राशि छोड़कर 15 मई 2025 को भारत के लगन में जाएगा, जो कि वृष लगन की भारत की कुंडली है, सभी जानते ही हैं। 15 अगस्त सन 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ, तो जिस लगन में वह आज़ाद हुआ, लगन में राहु विराजमान था और वृष लगन की वह कुंडली थी। तो जैसे ही सूर्य देव लगन में भारत के आएंगे, आप देखिएगा युद्ध जो है वह विराम की स्थिति में या विश्राम की स्थिति में धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होती चली जाएंगी। और किसी न किसी हस्तक्षेप से, जैसे अमेरिका भी बात कर रहा है कि दोनों देशों को युद्ध नहीं करना चाहिए या शांति के रास्ते पर चलना चाहिए, और भी कई कंट्रियों की, यूरोपियन कंट्रियों की जो भी मंशा है, हर किसी की वो अपनी अपनी मंशा यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से जल्दी ही इस चीज़ की घोषणा आपको होती हुई दिखाई देगी 15 मई 2025 से। जैसे ही ग्रह गोचर चेंज होंगे, थोड़ी सी राहत यहाँ पर दोनों देशों के लिए होगी। लेकिन पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए राहु जो है वो 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहा है। इसलिए भारत को 25 मई 2025 तक सजग अवस्था में ही रहना चाहिए। बावजूद इसके युद्ध विश्राम की शैली में या फिर ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे, उसके बावजूद भारत को सावधान रहना ज़रूरी होगा, क्योंकि वह एक गद्दार मुल्क है और आतंकवाद को आगे करके वह हमेशा अपनी चीज़ों को करता आया है। इसलिए ग्रह गोचर के हिसाब से जब राहु राशि परिवर्तन करने के बाद 3 4 5 दिन हो जाएंगे, तभी हमें जो है सोचना चाहिए कि चीज़ें जो है सजग जो थी पहले, तभी हम विश्राम की स्थिति में जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर फिर से दिक्कत आ सकती है। 15 मई 2025 को चीज़ें जो है वह संभलनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें युद्ध विराम की ओर
प्रस्थान करनी शुरू हो जाएंगे। फिर भी छुटपुट घटना की संभावना 18 मई से 22 मई के बीच में रहेगी राहु के राशि परिवर्तन के कारण। इसलिए 25 मई 2025 तक हमें सावधान रहना चाहिए और सभी भारतीयों को इसका सहयोग करना चाहिए। और यदि आपको लगे कि आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो प्रशासन को सूचित करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।